Am I audible, brother? Yes, sir. Yes, sir. What was the last part of the last? Sir, Yes. Acha, I gave you the classification, right? Did I give you any compounds? Examples? Okay, yes. ठीक. चल, किसी को कोई कंफ्यूजन है, डाउट है बेटा? वैसे तो हमने बहुत सारा कुछ डिस्कस किया नहीं है. आई डोंट थिंक ऐसा कुछ कंफ्यूजन होगा. स्टिल कुछ कंफ्यूजन हो तो बोलो, अदरवाइज हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं. Somebody is asking, sir, can you please say what are benzene rings? Benzene ring बेटा वैसे केमिकल बॉन्डिंग में आपको डेफिनेटली पढ़ाया गया होगा, नहीं तो हेक्सागन होगा और उसमें alternate 3 double bonds like this. Sometimes the same is written as ring inside hexagon. तो इसको हम लोग क्या बुलाते हैं बेटा? बेंजीन. ठीक है, बस और कुछ नहीं. और बताइए बेटा, एनीवन हैविंग एनी कंफ्यूजन? तो नॉन बेंजीनॉइड में भी सेम हो रहा है ना? नहीं, नॉन बेंजीनॉइड में बेंजीन रिंग नहीं होगी, ऐसा है. ठीक है, एरोमेटिक होगा लेकिन वो बेंजीन रिंग नहीं होगी उसमें. हम लोग एरोमेटिसिटी का डिस्कशन बाद में करेंगे, अभी बता पाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें मालूम नहीं है. तो सर आप एक बार फिगर दिखा सकते हो नॉन बेंजीनॉइड का? नॉन बेंजीनॉइड का एग्जांपल शायद दिया होगा मैंने, एजुलिन करके, ऐसा करके देखो. सर सर, सारे में फ्रेग्रेंस आई मीन एरोमेटिक सारे बेंजीन ऑयल. तुम्हारी आवाज ठीक से क्लियर नहीं हुई. तो सर नॉन एजुलिन में भी सारे बेंजीनॉइड्स एरोमेटिक होता है ना? हाँ, सारे बेंजीनॉइड्स एरोमेटिक, बिल्कुल सही है. अब आप ध्यान से सुनो बेटा, जिस बच्चे ने नॉन बेंजीनॉइड के लिए पूछा था उसके लिए इसको ध्यान से देखो. क्या ये 6 मेंबर्ड रिंग है? नहीं, 5 मेंबर्ड रिंग है. इधर देखो, क्या ये 6 मेंबर्ड रिंग है? बेंजीन दिख रही है क्या? नहीं दिख रही है. भले ही 3 ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड दिख रहे हैं बट ये बेंजीन रिंग नहीं है. तो ये एरोमेटिक है. कैसे है वो बाद में बताऊंगा, बट दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ बेटा व्हाट? नॉन बेंजीनॉइड. ठीक है सर 6 बॉन्ड तो दिख रहे हैं ना पर अपन को इसमें. आप समझे नहीं? ये डिजाइन कहाँ दिख रही है आपको? हेक्सागन दिख रहा है क्या? हेक्सागन दिख रहा है क्या? जबकि अगर मैं इस तरह का एक एग्जांपल आपको दूं तो आपको देखो हेक्सागन दिख रहा है. एक भी होगा इस तरह का तो उसको बेंजीनॉइड बोलेंगे. ठीक है, यस. और बोलो. यस, जिसके दिस पास इज 6 बॉन्ड होंगे वो बेंजीनॉइड, जिसके पास 6 बॉन्ड होंगे वो बेंजीनॉइड होगा. 6 बॉन्ड्स नहीं, आप समझ नहीं रहे. ये डिजाइन देखने में क्या प्रवृत्ति? चेहरा है बेटा, किसी में चेहरा छपा हुआ दिख जाए उसको बेंजीन को बेंजीनॉइड बोल देंगे. मेरी बात नहीं समझ पा रहे हो क्या? वो पूरा का पूरा फेस दिखना चाहिए. आप देखो ना, ये पूरा का पूरा फेस दिख तो रहा है. प्रॉब्लम क्या है? 6 बॉन्ड तो कहीं और भी हो सकते हैं. ये लो 6 बॉन्ड्स हो गए, लेकिन ये बेंजीन थोड़ी ना, इसमें कहां ऑल्टरनेट 3 डबल बॉन्ड्स है. पूरा फेस दिखना चाहिए. ये समझ गए? यस. अगर बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आ रही तो आप अभी उस चीज को स्किप कर दो, क्योंकि जब एरोमेटिसिटी करेंगे तो वैसे भी समझ में आएगा. तो ठीक है. यस सर. और सर ट्रिपल बेंजीन का नाम क्या है? ट्रिपल बेंजीन का इसका
जैसे नेपथलीन होता है उसमें 2 बेंजीन रिंग्स होते हैं, वैसे 3 बेंजीन रिंग होगा तो उसका नाम क्या होगा? एंथ्रासीन होता है बेटा। नाम की कोई जरूरत नहीं, अभी ये टाइम जब आएगा तो मैं खुद ही आपको वो सब चीजें बताऊंगा। इसको एंथ्रासीन कहते हैं, ठीक है। और किसी का कोई कंफ्यूजन है बेटा यहाँ पर? अभी कोई चीज बेटा, somebody is saying can you repeat this part, but I have not taught anything। ये डाउट से लोग जो पूछ रहे हैं लास्ट लेक्चर। चलो, और कोई कंफ्यूजन है बेटा किसी को? और माइक यूज करिए बेटा कि आप केवल उसमें मत पूछें। माइक यूज करेंगे देन इट विल बी पॉसिबल फॉर मी टू आंसर। बिना माइक के मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि आप 1-on-1 सेशन तो है नहीं बेटा, ये 1-on-many वाला सेशन है। तो उस केस में जब तक आप माइक यूज नहीं करेंगे बाकी बच्चों को समझ भी नहीं आएगा आप डाउट क्या पूछ रहे हैं। तो चुपचाप नहीं रहना है, डाउट पूछना है माइक यूज करके। सर वो हाइड्रोकार्बन और डेरिवेटिव्स था, उसमें अपन आर को हाइड्रोकार्बन लेते हैं और बाद में जो डैश का बॉन्ड जो बनता है वो उसका डेरिवेटिव होता है ना? डेरिवेटिव का मतलब होता है कोई नया कंपाउंड उसमें से बना देना। उसके उसका RH पूरा का पूरा जो है वो एक एल्केन है, उसमें से H हटाकर कोई चीज नई लगाओगे तब उसको डेरिवेटिव माना जाएगा। ऐसा नहीं बोला जाएगा कि R डेरिवेटिव हो गया या R एल्केन हो गया, H डेरिवेटिव, ऐसा नहीं है। जब H हटाकर कुछ नया आ जाएगा तो होल कंपाउंड विल बी कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ प्रीवियस वन, ठीक है। तो सर नया कंपाउंड को हम क्या नाम देंगे सर, मतलब जो नया कंपाउंड आएगा एच को हटा के? वो नया कंपाउंड ही तो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं जो थ्रू आउट अभी हम पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर में। यस सर। ठीक है, उनका कोई एक नाम होता तो हमको ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। और बोलो बेटा, और कोई कंफ्यूजन किसी को? आगे बढ़े नेक्स्ट पार्ट पे। Yes, sir. चलो, अब आप लिखिएगा यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बन एटम्स, या कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स भी लिख लो। कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स in organic compounds। देखो, इसमें हम लोग क्लासिफाई करते हैं डिफरेंट टाइप्स के कार्बन एटम्स को। पहले लिख लेते हैं, पहला फर्स्ट बी से प्राइमरी कार्बन, which we also write as 1 degree carbon। Please note, ये 1 degree Celsius नहीं है, ये क्या है? 1 degree carbon। Second we write as secondary carbon, and of course ब्रैकेट में क्या लिखेंगे आप समझ गए होंगे, 2 degree carbon। Then tertiary carbon, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? 3 degree कार्बन। फिर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे क्वाटरनरी कार्बन, और इसको बोलते हैं 4 डिग्री कार्बन। ये सब बहुत इजी है, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। डेफिनेशन आपको केवल फॉलो करना है। प्राइमरी कार्बन मीन्स कार्बन विच इज directly connected, carbon which is directly connected to one other carbon atom, carbon atom which is directly connected with one other carbon atom। इसका एग्जांपल देख लो बेटा, CH3CH3, नाम तो इथेन है बट नाम से अभी मतलब नहीं अपने को। फोकस ऑन दिस कार्बन,
ये कितने और कार्बन से कनेक्टेड है बेटा? ओनली वन, दैट इज व्हाई वी विल कॉल दिस एज 1 डिग्री कार्बन। इसको भी उसी तरह से देखो, ये कितने और कार्बन से कनेक्टेड है? इधर केवल एक और कार्बन से कनेक्टेड, तो ये 1 डिग्री हो गया ये भी। सो अगर मैं आपसे बोलूं हाउ मेनी 1 डिग्री कार्बन, व्हाट विल बी योर आंसर? ठीक है, इतना पहले कॉपी कर लो बेटा। Sir, यस, can you please read the statement you've written in black? कार्बन विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू वन अदर कार्बन। So sir, this is the types of carbon, no? Yes, different types of carbon atoms. बाकी की भी डेफिनेशन में लिख देता हूँ एंड वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है बेटा, उसमें कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। कार्बन विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू व्हाट? टू अदर कार्बन एटम्स। टर्शरी के लिए क्या डेफिनेशन लिखोगे? थ्री अदर कार्बन एटम्स। क्वाटरनरी के लिए क्या लिखेंगे? कार्बन विच इज directly connected to four other carbon atoms. Sir, like one other carbon atom is only one other, no? Directly. Okay, sir. So secondary और tertiary carbon का for example कैसे क्या होगा? Yes. सबने definitions copy कर ली? So that I give you examples. No, sir. Answer. Hmm. So last वाला क्या है? Carbon which is directly connected to four other carbon. Quaternary. Quaternary. Sir, it should only be connected to carbon atoms. Yes, beta.
डन। Yes, sir. Yes, sir. अब आते हैं सेकेंडरी के लिए, एग्जांपल देख लेते हैं बेटा। जस्ट सी दिस कंपाउंड, just focus on the central carbon beta. You all can see. Can you tell me this carbon is connected with how many other carbon atoms? 2 2, है ना? तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल देंगे, 2 डिग्री कार्बन। अगर आप चाहो तो किनारे वालों को भी देख लो, इसके लिए क्या बोल देंगे, 1 डिग्री कार्बन। इसके लिए क्या बोल देंगे, 1 डिग्री। किसी को डिफिकल्टी बेटा? तो सर कंप्लीटली 2 डिग्री कार्बन नहीं हो पाएगा ना कभी भी। 2 डिग्री कम कार्बन होता है, कंपाउंड नहीं होता है। तो ये जो बीच का कार्बन है ये 2 डिग्री है, उसी कंपाउंड में 2 1 डिग्री कार्बन भी है, ठीक है। चलो एक और सर कार्बन कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया तो दोनों का 2 डिग्री कार्बन होगा फिर। हाँ तभी भी 2 डिग्री होगा उसमें, लेकिन ऐसे नहीं देखेंगे, ऐसे देखेंगे कंपाउंड में। जो मैं लॉजिक बता रहा हूँ उस पर फोकस करो। आप ये मत सोचो कि उस कंपाउंड में 2 ही कार्बन होंगे, बहुत सारे कार्बन हो सकते हैं। आपका मेन फोकस उस कार्बन पे हो जिसकी डिग्री फाइंड करनी है, उसके आजू बाजू कितने कार्बन लगे ये चेक कर लो बस, और कुछ सोचना नहीं है। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कुछ सोचना नहीं है। तो मतलब वो डबल बॉन्ड में भी अगर एक ही बाजू में कार्बन है तो खाली 1 डिग्री होगा फिर वो, ऐसा? आप मेरी बात समझ नहीं रहे हो, मैं क्या बार बार बोल रहा हूँ। आपको कुछ सोचना ही नहीं है कि वहाँ डबल है ट्रिपल है, उसके आजू बाजू केवल देखना है कार्बन कितने लगे हुए हैं, जुड़े हैं उसके साथ डायरेक्टली, बस इतना। अब इससे ज्यादा क्या बताऊँ। गॉट इट सर। So the degree shouldn't depend on the number of bonds, it should depend on the number of carbon atoms touched, right? Yes, not on number of bonds, number of carbon atoms. Definition देखो बेटा, connected with 2 other carbon atoms. वो ये नहीं कह रहा कि दूसरे कोई atoms, ठीक है। चलो यहाँ बताओ बेटा, देखकर इस कंपाउंड में देखकर बताओ, क्या इसमें कोई तुम्हें 3 डिग्री कार्बन दिखाई दे रहा है या नहीं है? CH वाला सर। CH वाला। बिल्कुल सही, कोई भी स्टूडेंट देख सकता है। This carbon is connected here with 1 carbon, this side 1 carbon, this side 1 carbon, 3 carbon। तो ये हो गया 3 डिग्री। ये वाला कौन सा कार्बन होगा बेटा, गेस करिए, बीच 2 वाला। डिग्री। 2 डिग्री है ना, सिंपली इधर उधर तुमने देख लिया। और बाकी कार्बन कौन से हैं बेटा, 1 डिग्री। है ना। किसी को कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। ये 2 एग्जांपल्स भी कॉपी कर लो। सर फर्स्ट एग्जाम में क्या लिखा है, CH3 CH2 और फिर CH ना? कहाँ पर बेटा, सेकेंडरी कार्बन का एग्जांपल में। CH3 CH2 CH3। सर क्वाटरनरी की Yes. स्पेलिंग बता सकते हो प्लीज? कोई बताएगा बेटा इसको? QA। यू है, ए है। That's an ER. अच्छा ओके, थैंक यू। चलो इतना कॉपी कर लिया सबने? 1 सेकंड। चलो कोई नहीं, तब तक बाकी बच्चे बेटा ये वाला एग्जाम्पल भी कॉपी कर लें। इसमें बताइए बेटा, कितने 1 डिग्री हैं, कितने 2 डिग्री हैं, कितने 3 डिग्री हैं? Sir, 0 3 degrees, 4 1 degrees, and 1 quaternary. So this is 1 degree, this is 1 degree, this is 1 degree, this is 1 degree, this is 4 degree. So 1 4 degree and quaternary carbon, and 4 1 degree, that means primary carbon। लिख लो बेटा सारे बच्चे। Sir, quaternary को spell कीजिए ना एक बार। QUATERNARY।
ठीक है, Yes, should sir. I remove? सबने कॉपी कर लिया? Done, sir. Now you write for hydrogen atom. Sir, in quaternary carbon, there was only primary carbon and quaternary carbon, no? No secondary and tertiary, no? Fourth option. प्राइमरी H, जिसको आप 1 डिग्री H भी बोलोगे, ठीक। और दूसरा सेकेंडरी H atom, which we also call as 2 degree H. Then tertiary. Please note, इसमें quaternary H नहीं होता बेटा. And the definition will help you in knowing that. याद रखना, एक कॉमन सेंस के बेसिस पे आप बोलना कार्बन इज द बॉस. जब ये वर्ड आपको याद रहेंगे ना, स्टेटमेंट कार्बन इज द बॉस, सब सॉल्व हो जाएगा. व्हेन यू से कार्बन इज द बॉस, आंसर विल बी डिसाइडेड बाय कार्बन, नॉट बाय अदर एलिमेंट्स. मतलब जब आपको प्राइमरी एच का डेफिनेशन देना हो, तो प्राइमरी एच का डेफिनेशन इसके एच के बेसिस पे नहीं होता, कार्बन डिसाइड करेगा. अगर ये 1 डिग्री कार्बन के साथ कनेक्टेड है तो उसको 1 डिग्री एच बोलेंगे. तो इसका मतलब है प्राइमरी एच का डेफिनेशन क्या हो गया, एच कनेक्टेड टू 1 डिग्री कार्बन. सेकेंडरी का डेफिनेशन क्या हो जाएगा बेटा, टर्शियरी का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, ठीक है. एग्जाम्पल्स ऑलरेडी आपके पास हैं, जैसे मान लीजिए मैंने ये एग्जाम्पल दे दिया आपको. तो इसमें कितने 1 डिग्री एच है बेटा, बताइए देखकर. हाउ मेनी 1 डिग्री एच, 6, क्योंकि ये 1 डिग्री कार्बन था, ये 1 डिग्री कार्बन था, तो इसके एच क्या हो जाएंगे 1 डिग्री. 3 + 3 6. 2 डिग्री एच कितने हैं बेटा यहाँ पर, दिस वाज 2 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री एच कितना हो गया. इट्स वेरी इजी, है ना. कोई भी आप मतलब एग्जांपल सेलेक्ट करोगे, एवरी टाइम यू विल गेट द राइट आंसर. इसमें कोई तूफानी चीज तो है नहीं. राइटिंग केवल मेरी आपको खराब दिख सकती है, बाकी आपको आंसर निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. इसमें बताइए बेटा, हाउ मेनी 1 डिग्री एच एंड हाउ मेनी 3 डिग्री एच, बताइए. माइक यूज करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा. Sir, 3 1 degree H and 1 3 degree H. हाँ, 3 के बदले 9 बोल दो बेटा. 3 + 3 + 3 कितना हो गया 9, और 3 डिग्री एच 1 है. इसको भी लिख लो. Sir, can you please explain this? कोई एक्सप्लेन कर देगा बेटा, आप में से किसी को समझ में आया था. Sir, can I? यस बेटा. You have to see the carbon's degree. If carbon is bonded with 3 other carbons, so the hydrogen's degree will also be the same. If carbon is 3 degrees, so hydrogen of that carbon would be of 3 degree only. Yeah, but वो 9 क्यों है मतलब hydrogen 1 degree hydrogen. The 9 one is for the corner carbons. Corner carbons are bonded with only one carbon. Na? Yes. Sir calculated the sum of the 1 degree hydrogen in this compound.
So currently there are 3 1-degree carbons, and each 1-degree carbon has 3 hydrogens. So sum them all up and you will get 9 1-degree hydrogen. Okay, thanks. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, वेरी गुड. Thank you, It's sir. clear to everyone? चलिए, should I remove this बेटा? Should I give you? हाँ बोलो. Sir, why is there no quaternary hydrogen? कोई एक्सप्लेन कर पाएगा बेटा? ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी चीजें हैं, कोई बता पाएगा? Anyone? Sir, If hydrogen Because were carbon to, has 4 अगर hands. क्वार्टनरी होगा तो फिर हाइड्रोजन का भी बॉन्ड करेगा. If there is quaternary hydrogen carbon, सारे hydrogen cannot bond to it because it has no valence shell, valence electron. Acha, yes. Yeah. Okay. By having orbital tertiary, you will already satisfy the octet rule. So having quaternary will only break it again. चलो, very good. आपने बहुत अच्छे से बताया. Thank you. Because carbon, which is quaternary, is already connected with 4 other carbon atoms. So since carbon is tetravalent, you cannot attach any hydrogen with that carbon. So there is no quaternary hydrogen atom. सबने बहुत अच्छे से explain किया बेटा. Very good. Should I remove this page? किसी को कोई confusion है बेटा? 1 minute, sir. Yes. So we don't need examples here, right? What did you say? Which example? So for hydrogen, primary, secondary, tertiary, we don't need examples, right? Because you can just directly write it. Yes. Like we don't need examples to understand what it is. Should I give you a better question? Should I remove this page? Sir, Hmm? sir, there are 3 degree hydrogen atoms, no? Hmm? Means there are 3 in second question there are 3 primary H, no? In second question, there are 3. What did you say, beta? 3 primary hydrogen. नहीं, आप ऐसे मत निकालो. पहले ये बताओ कि how many primary carbon atoms? 3. 3. एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है. ठीक. बताइए इस कार्बन के पास कितने H हैं? 3. बताइए इन 3 में से कितने H प्राइमरी होंगे? All 3. All 3. सेम यहाँ पर, सेम यहाँ पर. टोटल कितने हो गए? 9. Okay, sir. ये सब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी चीजें हैं बेटा. आप अगर ध्यान से देखोगे तो अपने आप क्लियर होता है. सर टेरिशियरी कार्बन हाइड्रोजन कहाँ पर है? टर्शरी ये Yes. बीच वाला है ना बेटा. हाइड्रोजन सर. हाँ, तो उसी का हाइड्रोजन. अच्छा, ओके. तो सर एक जो कार्बन जो 1 डिग्री कार्बन है वो प्राइमरी कार्बन है, वो उसको जितने एटम्स हाइड्रोजन एटम्स कनेक्ट करेंगे उसको ऐड कर देने का ना 1 डिग्री H के लिए. हाँ, बिल्कुल सही, परफेक्ट. ज्यादा सोचना ही नहीं बेटा. अगर तुम महाराष्ट्र में आ गए तो वहां पर अगर एक किसी को आप महाराष्ट्रियन बोल रहे हो तो दूसरा भी ऑटोमेटिकली महाराष्ट्रियन होगा. ठीक है. चाइना में पहुंच गए तो चाइनीज बोलने लगे. इसमें जानने की जरूरत ही नहीं है. जितने भी उसके साथ कनेक्टेड होंगे सबको वही नाम देना है आप. ठीक है. Yes, sir. Should I remove this? चलो क्वेश्चन लिखो बेटा. फाइंड टोटल नंबर ऑफ 1 degree, 2 degree and 2 degree, 3 degree and 4 degree carbon atoms. इंडिविजुअली आपको आंसर 1 डिग्री अलग करना है, 2 डिग्री अलग नंबर बताना है, 3 डिग्री अलग नंबर बताना है,
like that. We have the state of carbon. Carbon atoms and 1 degree, 2 degree, 3 degree H atoms. क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया बेटा, क्या करना है? चलो फटाफट आंसर बताओ. Find 1 degree carbon, 2 degree carbon, 3 degree carbon, 4 degree carbon number, and similarly 1 degree, 2 degree, 3 degree hydrogen atoms. You can write your answer in chat box, or you can send picture in your chemistry group. आप आंसर निकालो, उसका पिक्चर क्लिक करो और केमिस्ट्री ग्रुप में आप डाल दो. आई कैन सी दैट. सबने सोच लिया?
देखो डिस्कस कर ले बेटा, सबने सोच लिया है ना? Sir, हम्म I have a question. Sir, here you have shown some of the compound, like some of the parts in it condensed, and some of them are like some of them are spreaded. So, like, is that allowed वो to do? Or जानबूझकर किया है टू कंफ्यूज यू। oh, okay, वो उस एग्जाम में भी इस तरह से तुमको मिलेंगे, वो कंफ्यूज करने के लिए। if you have a clear idea of concepts, then you will get the correct answer, otherwise confusion हो जाएगा। बॉन्ड्स को okay, देख sir. देख। चलो मैं लिख दूं बेटा सबके लिए भी आंसर। चलो इसको देखोगे तो बेटा ये एक ही कार्बन के साथ कनेक्टेड है 1 डिग्री। मैं सबके लिए लिख देता हूँ, फिर आप पूछ लेना बेटा किसके लिए सर यहाँ कैसे आपने 1 डिग्री या 4 डिग्री लिख दिया। बताइए बेटा सबको क्लियर है ये, या फिर किसी में कोई कंफ्यूजन है किसी कार्बन को लेकर? सब लोग ध्यान से देख लो बेटा। सर वो CH वाला 4 होना चाहिए ना? तुम लेफ्ट वाले CH की बात कर रहे हो, इसकी बात कर रहे हो या राइट राइट साइड? वाला, राइट साइड। राइट वाले में देखो बेटा ये कार्बन है, ये कार्बन इस तरफ एक कार्बन से कनेक्टेड है, इस तरफ एक कार्बन से कनेक्टेड है और नीचे एक कार्बन से कनेक्टेड है, तीन ही कार्बन के साथ कनेक्टेड है। आप बॉन्ड्स को मत देखो, आप देखो कितने कार्बन के साथ कनेक्टेड है। वो बॉन्ड ओपन हो या कंडेंस्ड हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सर तो वो सी के ऊपर एच है, तो वो अपन काउंट नहीं करना है ना? वो काउंट मतलब किस लिए करना है, काउंटिंग किस चीज की करनी है? 3 डिग्री कार्बन का डेफिनेशन होता है कि कार्बन कनेक्टेड विद 3 अदर कार्बन एटम्स। तो मैं एच की तरफ क्यों जा रहा हूँ? मुझे अगर पहले कार्बन की आइडेंटिटी निकालनी है तो कार्बन की डेफिनेशन लगाऊंगा, उसमें कोई डिफिकल्टी हो तो बोलो। सबको और किसी में डाउट है बेटा किसी कार्बन को लेकर? सर वो 4 आएगा ना जब आपने नीचे लिखा है राइट हैंड साइड में एकदम नीचे कार्बन जो ग्रीन में लिखा है आपने, फिर 2 आएगा वो। ये कोई हाँ बताएगा बेटा मैंने इसको 2 डिग्री क्यों लिखा? कैन एनीबॉडी एक्सप्लेन मैंने इसको 2 डिग्री क्यों लिखा? बाजू में तो because that हाइड्रोजन। particular Because it carbon has 2 atom is hydrogen connected. bonds. Yes, not actually, because it is connected to 2 carbon atoms. वेरी Oh, गुड, right. क्लियर है सबको? चलो
तो आप इसी तरह से नंबर ऑफ 1 डिग्री H लिख सकते हो, काउंट कर लो या फिर मैथ्स लगा लो कि सारा एल्केन है, कोई डबल ट्रिपल बॉन्ड तो है नहीं। तो अगर कोई कार्बन एक अलग कार्बन से कनेक्टेड, तो रिमेनिंग 3 विल बी व्हाट, हाइड्रोजन, दैट मींस 8 into 3। तो क्या लिख दोगे, 24। 2 डिग्री H कितने हो जाएंगे बेटा, आप काउंट कर लो अगर समझ में आ गया, और नहीं तो मैथ्स भी लगा सकते हो कि 2 डिग्री कार्बन विल बी कनेक्टेड विद 2 अदर कार्बन एंड 2 हाइड्रोजन एटम्स। तो 3 into 2 कितना हो जाएगा बेटा, 6। इधर 3 डिग्री कार्बन के लिए क्या करोगे आप, हो गया, क्वार्टरनरी एग्जिस्ट ही नहीं करता, लिख लो बेटा। तो सर वो सिंगल खाली हाइड्रोजन आइटम्स है उसको काउंट करने का क्या अपन को 1 डिग्री रेडिएशन को सबके लिए? क्या बेटा, जो सिंगल हाइड्रोजन आइटम्स है उसको काउंट करने का अपन को हाइड्रोजन आइटम्स के लिए? सिंगल वाले हाँ। तो काउंट किया ना। अगर भाई 3 डिग्री कार्बन है तो उसके साथ केवल एक ही अटैच्ड है यहाँ पर। यहाँ भी एक 3 डिग्री कार्बन है, उसका एक H है, तो 3 डिग्री कार्बन के, सॉरी 3 डिग्री H के लिए आंसर 2 हो गया। यहाँ H लिखना है, 2 हो गए। यस सर। somebody is asking can you explain 2 डिग्री H, कोई बताएगा बेटा, anybody can explain, हर्षिल को बताइएगा बेटा 2 डिग्री H क्या होते हैं। Hydrogen atoms attached to 2 degree carbon. बेटा हर्षिल पूछो, कुछ उससे पूछना हो, you can discuss things with each other। या गॉट इट, इधर इधर अपन ने वो किया ना। सर तो वो जो कार्बन में कनेक्टेड है उसको अपन काउंट करेंगे ना, जैसे CH2 है तो वो जो 2 डिग्री CH2 वाला है कार्बन, उसमें 2 हाइड्रोजन है तो उसको काउंट करेंगे ना अपन। हाँ H2। ओके सर, गॉट इट। हो गया बेटा सबसे। Should I remove this? Okay, I'm getting. Let me know if you all have copied.
Should I remove this? अब आप इसके लिए बट एक कंडेंस नहीं, आपको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर देता हूँ, आप उसमें निकाल कर देखो बेटा, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। क्वेश्चन सेम है बेटा, टाइप ऑफ कार्बन बताइए, नंबर एंड टाइप ऑफ हाइड्रोजन। कोई write your answer in chat box. सर यहाँ पे हाइड्रोजन कहाँ पे कनेक्टेड हो गए? हाइड्रोजन वही तो आपको सोचना है, मैं आपको एक हिंट देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैंने ऐसा स्ट्रक्चर बनाया, इसको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? ये सब केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया गया होगा, मुझे नहीं मालूम है आप क्यों ऐसा पूछ रहे हैं। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, ईच कॉर्नर उसको कार्बन मान लेते हैं। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, कार्बन कनेक्टेड विद कार्बन, कनेक्टेड विद कार्बन, कनेक्टेड विद कार्बन। रिमेनिंग वैलेंसीज विल बी सेटिस्फाइड विद हाइड्रोजन। तो यहाँ एक वैलेंसी कार्बन सेटिस्फाई कर रहा है, तो आप बाकी 3 वैलेंसी हाइड्रोजन। इस तरह से सबसे पहले अपने स्ट्रक्चर को ओपन करके लिखो। जितनी वैलेंसी बच जाएगी वो हाइड्रोजन सेटिस्फाई करेगा। टोटल वैलेंसी कार्बन की 4 होनी चाहिए हर एक जगह। तो उसी तरह यहाँ सोचो और आंसर बताओ। ठीक है? ओके सर। सर क्योंकि वो रिंग मूव भी करता है ना? नहीं, जो स्ट्रक्चर दिया है उसके बेसिस पे आंसर बताओ। अच्छा, मुझे लगा रेजोनेंस हो रहा है इसलिए। Sir, Hmm? so the 6 of the carbon atoms are tertiary? You are telling me or you are asking? No, sir, I'm asking. Abhi I'll discuss. Let others answer. Many of our students have written the answer. You can write your answer in chat box. Sure, sir. सबने अटेम्प्ट कर लिया बेटा? शुड आई डिस्कस? आप दूसरे वाले के लिए भी निकाल ही लो। किसी ने पूछा हो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, तो उसमें मैंने लिख दिया। यू कैन फाइंड आंसर फॉर दैट आल्सो।
व्हाई शुड वेट, वो अपने आप उसके लिए भी कर लो। चल देखो मैं बता, आई होप दोनों क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट कर लिए। पहले वाले के लिए तो देखो मैंने आपको बोला नहीं, सबसे पहले तो आप कार्बन एटम्स हाइड्रोजन एटम्स हाईलाइट करो लाइक दिस। किसी भी बच्चे को कोई कंफ्यूजन हो इन बिटवीन पूछ लेना। 3 वैलेंसी सेटिस्फाइड, अटैच H। सेम मैनर में सब जगह सोचना है बेटा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अब आप देखो ये कार्बन कितने और कार्बन से कनेक्टेड है, 2, तो व्हाट विल यू से 2 डिग्री कार्बन, हियर आल्सो 2 डिग्री, हियर आल्सो 2 डिग्री, हियर आल्सो 2 डिग्री, हियर आल्सो 2 डिग्री, हियर आल्सो 2 डिग्री। इसका मतलब ऑल 6 कार्बन व्हाट टाइप, ऑल 6 हाइड्रोजन एटम व्हाट टाइप, 2 डिग्री। सिंपल है। इस वाले में देखोगे तो ये 1 डिग्री है बेटा, ये 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है। तो यहाँ पर बस आप नंबर लिखना चाहो तो सेपरेटली उसको लिख भी सकते हो। एनी कंफ्यूजन यू प्लीज आस्क। सर फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर में इट इज बेंजीन ना? फर्स्ट वाले में हाँ बेंजीन है ना, उसका नाम बेंजीन है। सर तो बेंजीन में तो रेजोनेंस होता है ना? हाँ लेकिन जो प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन की जाती है वो किसी ना किसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को लेकर के एक्सप्लेन की जाती है। ठीक है सर आपने स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट ड्रॉ किया, चलता है ऐसा क्या? क्या बेटा? फर्स्ट वाले में स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट ड्रॉ किया तो चलता है ऐसा? उससे कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता। हमारे तभी भी कार्बन इधर 2 ही कार्बन से कनेक्टेड होगा, उसको कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है यहाँ डबल बॉन्ड है कि कौन सा बॉन्ड है। ठीक है सर तो Yes. एक ही रेजोनेटिक स्ट्रक्चर लेके फिर हम एक्सप्लेन करेंगे वैसे ही। जो दिया होगा उसी की बेसिस पे करना है। Sir, in the resonating structure, here the carbon will switch degrees, right? Because sometimes it becomes a 3 degree, sometimes it becomes a 2 degree. कार्बन आप कह रहे हो कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में अलग अलग हो जाएंगे, आप ऐसा बोल रहे हो? Sir, degrees can change, right? Because sometimes carbon will form a form bond with 3 carbon.
ऐसा कभी नहीं होगा, आपने गलत रेजोनेंस पढ़ रखा है। ठीक है, आप कंफ्यूज मत हो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिया, आप रेजोनेंस, हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है यहाँ, ये समझने की कोशिश करिए। इसीलिए मैंने आपको कंफ्यूजन दूर करने के लिए क्या बोला, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिया है, सिंस आप रेजोनेंस जानते हैं इसलिए मैं ये चीज बता रहा हूँ, वरना इसको इग्नोर कर दो, कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिया उस पे ही फोकस करो, कुछ और मत बोलो, नहीं तो चीजें गलत होने लगेंगी। ठीक है, सर यस बेटा। सेकंड वाले क्वेश्चन में है नंबर ऑफ 2 डिग्री कार्बन इज 2 एंड नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन इज आल्सो 2 ना। नंबर 2 डिग्री कार्बन, हाँ 2 आ रहा है, 1 डिग्री 1 आ रहा है, बिल्कुल 1 डिग्री भी 2 आ रहा है। हाँ, नंबर ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री एच इज 3 एंड 1 डिग्री एच इज 5। काउंट कर लो ना, जो है वो सब सही है, सामने लिखा हुआ। ठीक है, और कोई कंफ्यूजन बेटा किसी को यहाँ पर, शुड आई Sir, रिमूव दिस? sir, so even after resonance, all the degrees and everything will remain constant only, no? 2 degrees ही हाँ रहेगा भाई, हमेशा। आप समझ नहीं रहे हो, आप मुझे पर रेजोनेंस में लेकर जाना चाहती हो, और आपका रेजोनेंस का खुद का क्लैरिटी उतना अच्छा नहीं होगा। अभी हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रेजोनेंस पे ही 2 लेक्चर या 3 लेक्चर पढ़ते हैं, तो उसमें बहुत सारी चीजें डिटेल में आती है। अभी मैं अगर हल्का भी बोलूंगा कि बेटा रेजोनेंस में देखो एटम्स की पोजीशन चेंज नहीं होती, फिर आप कंफ्यूज होने लगोगे, तो मैं वो नाम नहीं लेना चाहता। इसलिए रेजोनेंस हो Okay, या नहीं हो, कार्बन एटम्स हाइड्रोजन एटम्स की पोजीशंस नहीं चेंज होने वाली। आजू बाजू जितने कार्बन एटम्स किसी एक में होंगे उतने ही दूसरे में भी होंगे, तो वो डिग्रीज बदलने नहीं वाली है। ठीक है, okay, sir. वेरी गुड सिद्धांत बेटा। चल, इसको हटा दें। देखो सिद्धांत ने कितना अच्छा सा लिख दिया, क्लियर, फर्क नहीं पड़ता, उसको इग्नोर कर सकते हैं हम रेजोनेंस है, इधर हाइड्रोजन है, तो वही पोजीशनिंग होने वाली है, वो पोजीशन बदलेगी ही नहीं कभी कहीं पर भी। जितने एच यहाँ लगे उतनी हर वैसे ही लगे होंगे हर जगह पर, कोई चेंज नहीं होने वाला उस रेजोनेंस की वजह से। केवल पाई बॉन्ड इधर उधर आप मूव कराकर बात करते हो, तो मैं उसका डिस्कशन अभी नहीं करना चाहता, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। चलो, सबने ये कर लिया बेटा, हटा दें इसको। चल हम आगे बढ़ते हैं, अब आप लिखिएगा नेमिंग ऑफ कंपाउंड्स। नेमिंग ऑफ कंपाउंड्स, इसमें ज्यादा कुछ एक्चुअली नेमिंग ऑफ कंपाउंड्स में अगर इनिशियल फेज की बात करें तो वी यूज टू गिव, तो जैसे मान लीजिए हो जाता है। ठीक है, सो am I not audible? Somebody is writing, No, I sir, think you're you were audible now. lagging and voice your is voice cracked. was gone. You're audible, Screen, sir. okay, screen is visible Yes. Visible. Yes, sir. to everyone. Okay. So common names, और दूसरा हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे बेटा IUPs, तो मेन फोकस विल बी ऑन दिस। इसके लिए उतना हम फोकस नहीं है, इसका लिस्ट मैं आपको दे दूंगा। यू राइट, आर यू रेडी? सर सर आपने अभी जो बोला वापस बोलेंगे, वो आपकी आवाज क्रैक हो रही थी, समझा नहीं। मिनट बेटा, मैं थोड़ा सा अपना नेट चेक करता हूँ, प्रॉब्लम होगा तो एक सेकंड।
So this note you're going to dictate is for the common name. Wait a minute, beta. I'm just checking my internet. Am I audible now? Yes, sir. Yes, sir. Sure. So I said naming of compounds will be of two types, common names and IUPAC. Our focus will be on IUPAC name. Common names will be limited. And I will give you a list of common names which are in our syllabus. Rest you have to, study only IUPAC names. Common names के लिए first I will tell you a note you write here. Is it clear to everyone? इस पेज में हमने क्या किया था? Yes, sir. Should I give you note for common names? So will they ask us the full form of IUPAC? सब मैं लिखा दूंगा, पूछते तो नहीं है, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि हम नहीं पूछेंगे. वो So I will give you each and everything. ठीक है? खाली हम लोग बहुत कम कॉमन नेम्स करेंगे ना ये चैप्टर में, आईयूपीएसी ज्यादा करेंगे ना. कॉमन नेम्स तो पूरे जो जब हम लोग पूरी केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो टाइम पर वो कॉमन नेम्स आपको आते रहेंगे, उन्हीं को याद रखना है. बाकी लिस्ट तो बहुत सारी है, बट वो एग्जाम्स में उतना पूछते नहीं है. ठीक है, शुरू करें. कॉमन नेम्स के लिए बेटा नोट लिखो. कॉमन नेम इज बेस्ड ऑन source or history of compound. Source or history of compound. Source or history of compound. सर सोर्स ऑफ की और लिख लिया बेटा? यस सर. जैसे 9th 10th में भी कई लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा तो भी सुन लो. एक फॉर्मूला होता है CH3COOH, है ना? इसका नाम क्या बोला जाता है? कॉमन नेम एसिटिक एसिड. तो अब ये भी लोगों ने सुना होगा कि दिस इज चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ विनेगर. सुना है ना? Yes, sir. Yes, sir. विनेगर से ही नाम निकल कर आता है, लैटिन नेम है एसिटम. तो इसी वजह से इसको तो अब ये तुम अपने आप थोड़ी ना प्रेडिक्ट कर सकते हो, तो मालूम होना चाहिए तभी आप लिख सकते हो. उसी तरह एक फॉर्मूला होता है HCOH, ये भी सबने सुना होगा. इसको फॉर्मिक एसिड बोलते हैं, रेड एंट से रिलेट किया होगा. सुना है ना बेटा? Yes. रेड एंट. तो जो अब रेड एंट आपको जब बाइट करती है तो जो लिक्विड रिलीज करती है उसमें फॉर्मिक एसिड होता है, राइट? तो रेड एंट जो है उसको हम फॉर्मिकस बोलते हैं. तो उसके बेसिस पे फॉर्मिक एसिड आ गया. तो इस तरह के कॉमन नेम्स होते हैं. अब ये जब तक तुम्हें मालूम नहीं होंगे तब तक तुम एग्जाम में लिख नहीं पाओगे इनके नाम. तो इस तरह का कई सारे आपको कॉमन नेम्स में बताऊंगा जो सिलेबस में है टाइम टू टाइम. और अभी के लिए ये बस ये 2 कॉपी करो. सर यस, सर नेमिंग ऑफ कंपाउंड्स का मैं जो 2 कॉमन नेम्स आईयूपीएक लिखा है, मतलब इसका मतलब ये है ना कि आईयूपीएक को कॉमन नेम्स से अपन नेमिंग करते हैं. वो यस, compounds का. बिल्कुल. Should I give you note for IUPAC? Sir, Yes, sir. लिखिएगा ना. sir,
Yes, beta. What have you written after formic acid in the bracket? In the bracket, I have written red ant. Red ant, and in Latin it is formicus. चलो लिखो बेटा IUPAC के लिए नोट. To rationalize the system of nomenclature, to rationalize the system of nomenclature, a system called IUC came. IUC यानी IUPAC से पहले कौन सा सिस्टम आया था बेटा पिक्चर में? IUC. इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट. ठीक है. Later it was changed to IUPAC. It was changed to IUPAC. IUPAC का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. इधर क्या था? केमिस्ट. इधर क्या था? प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. सबने सुन लिया बेटा? सर आप एक और बार बोल सकते हो? मैं एक बार पूरा आपको फिर से बोल देता हूं. जिसका जो भी छूट गया वो लिख लो. टू रेशनलाइज द सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर. To rationalize the system of norm. देखिए बहुत सारे compounds हैं. It is difficult to remember common names of all compounds. तो best method फिर आया कि कुछ rule wise names होने चाहिए. तो वही है ये. To rationalize the system of nomenclature, a system called IUC came. IUC का full form क्या बताया मैंने? International Union of Chemists. ठीक है. Later it was changed to IUPAC. सर नॉमेनक्लेचर ऑफ नेमिंग के बाद क्या था, एक बार रिपीट कर दीजिए. Nomenclature of naming ये क्या है? नॉमेनक्लेचर के बाद कोई एक्सप्लेन, कोई बताएगा बेटा? Anyone? To rationalize the system of nomenclature, the system of IUC, International Union of Chemists, came. Later, it was changed to IUPAC. ठीक है. सर IUPAC नाम क्या है, एक बार बोलेंगे आप? International Union of Pure and Applied Chemistry. सबने लिख लिया? International Union of Pure and Applied Chemistry. So sir, these are the only two methods to name a compound. Yes, there are rules to write IUPAC, so we will use now those rules. We are going to discuss those rules. Common names in IUPAC is only two methods to name a compound. Yes, beta, only two methods. ठीक है? Yes, sir. Should I remove this? Yes. चलो, अब आप हेडिंग डालिएगा रूल्स फॉर राइटिंग IUPAC नेम. Rules for writing IUPAC name. शुरू करें बेटा? Yes, sir. इसमें पहला रूल लिखिएगा बेटा. मैं बोलता हूँ लिखिए. If compound does not have, if compound does not have, if compound does not have
if compound does not have double bond, triple bond or functional group. If compound does not have double bond, triple bond or functional group, then parent carbon chain, is so selected, parent carbon chain is so selected as to include maximum number of carbon atoms, as to include number of carbon atoms, maximum number of carbon atoms. यहां तक सबने लिख लिया बेटा? सर स्टार्टिंग का वो बोलेगा, कोई बताएगा बेटा मैंने क्या बोला स्टार्टिंग में? एनीवन? If compound doesn't have if compound does not have double bond, triple bond and functional group, then the parent carbon is so selected as to include maximum number of carbon atoms. The It's parent parent carbon carbon chain. chain. Yes. Chain, okay. चलिए वहां तक लिख लिया, फुल स्टॉप. आगे लिखो but. Sir, can you repeat the last line after maximum? बोलो भाई कोई. number of carbon atoms, maximum number of carbon atoms. No, it was chains, not atoms. Chains. नहीं तुम गलत बोल No, रहे हो. not Then Sir, atoms. कोई पूरा बोल दो इसके लिए कोई. if compound does not have double bond, triple bond, or functional group, then parent carbon chain is so selected as to include maximum number of carbon atoms. Very good बेटा. okay, got it. आगे लिखो. But if there are two or more chains. सॉरी If there are- सेकंड रूल या कंटिन्यूएशन है? Same. If there are, let me somebody's देखो अगर किसी का कुछ छूट गया हो ना, अभी कोई ना कोई बच्चा ग्रुप में जरूर पोस्ट कर देना ये पहला रूल पूरा लिखने के बाद पिक्चर. और ये सब लोग एक दूसरे की हेल्प करना, तभी आगे जाकर आप जो है जब इस तरह से एक दूसरे की हेल्प करोगे तो बेटर पोजीशन पे होगे कभी भी. तो ये नहीं होना चाहिए कि लोग केवल मेरी हेल्प करें और मैं किसी की भी हेल्प ना करूं. तो लेट मी कंप्लीट दिस स्टेटमेंट एंड उसके बाद कोई ना कोई बेटा ये रूल 1 को पोस्ट कर देना. ठीक है, चलो लिखो. बट इफ देयर आर टू और मोर चेन्स ऑफ इक्वल लेंथ, then chains of equal length, then chain should include maximum number of side chains and substituents. So can you repeat? Yes, but if there are two or more chains of equal length, then chain should include maximum number of side chains, and substituents. लिख लिया बेटा सबने? Have you all written beta? First point, first rule. Side chains and substituents. Huh? Yes. Chain should include के बाद क्या था सर? अब कोई बेटा एक जरा इसकी पिक्चर क्लिक करके ग्रुप में डालो केमिस्ट्री वाले, सो दैट जो बच्चे बेचारे रह गए हैं जिनको नहीं अभी छूट गया, इंटरनेट का इशू था, वो एटलीस्ट एक बार सबको देख पाएंगे. ठीक है ना? वो फटाफट बेटा कोई एक बच्चा भी अगर डाल देगा तो दैट विल बी
वो बेनिफिट करेगा सबको. Sir, this was continuation of rule number 1, right? Yes, it is rule number 1 only बेटा. Okay. sir. हाँ. सर मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्रुप साइड में डाल दो. हाँ, मैं इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर कोई भी एक ग्रुप में डाल देगा ना, तो ये जितने भी बच्चों को थोड़े बहुत छूट गए हैं वो देख लेंगे और हम लोग फिर आगे डिस्कशन करेंगे. ठीक है. आर यू रेडी फॉर द डिस्कशन बेटा? सबने लिख लिया? Am I audible? Yes, sir. Should I discuss बेटा? आपने रूल 1 सबने लिख लिया है? चलो देखो. Guys, just look at this compound. Can you tell me इस कंपाउंड के पास कोई डबल ट्रिपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप है क्या? नो. No, sir. No. That means rule 1 will be applicable for selecting the parent chain, main chain. अब आपको मैं इधर ऑप्शंस देता हूं बेटा. This is chain 1. This is chain 2. This is chain 3. Which chain will you select as parent chain? 2. Sir, third. Third one. थर्ड. सब तो ध्यान से Second देखो. wala. इसमें टोटल कार्बन कितने हैं Almost बेटा? the same. चेन में टोटल कार्बन कितने हो गए? 5. 1 2 3 4 5. 5 कार्बन एटम्स चेन में. यहाँ टोटल कार्बन इन चेन कितने हैं? 6. 1 2 3 4 5 6. इसमें कितने हैं बेटा? 6. यानी कि फर्स्ट रूल के हाफ तक पहुंच गए. ये आंसर तो नहीं हो सकता, तुम इसको पहले ही क्रॉस कर दो. कंपटीशन इन दोनों के बीच में. फिर हमने क्या लिखा है कि इफ 2 कार्बन चेन्स हैव इक्वल लेंथ, देन कौन आंसर डिसाइड करेगा? साइड चेन्स या सब्स्टिट्यूएंट्स. आप देखो इस वाले में एक यहां पर आपको दिख रहा है बेटा, दिख रहा है ना, ये सब्स्टिट्यूएंट है. और यहां पर आप देखो अगर मैं ऐसे जाऊंगा तो मेरे लिए ये एक सब्स्टिट्यूएंट हो जाए, साइड चेन हो जाएगा इथाइल की. और इसका मतलब, लेकिन अगर स्ट्रेट जाऊंगा तो मेरे को केवल ये पूरा बड़ा सा एक साइड चेन मिलेगा. तो यहाँ वाले में आपके नंबर ऑफ साइड चेन्स और सब्स्टिट्यूएंट्स कितने हैं टोटल? एक ही. जबकि यहाँ पर साइड चेन्स और सब्स्टिट्यूएंट्स कितने मिलाकर? 2. Am I audible to everyone? ऐसा नहीं हो कि मैं बताता जाऊं और लिंक ब्रेक हो गया हो. ठीक है. सो इन दोनों में से किसको सिलेक्ट करेंगे एज पेरेंट चेन? इसको क्रॉस कर देंगे. ठीक है. बाकी बच्चे इसको पहले कॉपी कर ले और फिर जो कुछ कंफ्यूजन हो आप माइक यूज करो और पूछो बेटा मुझसे. सर मुझे एक डाउट था, साइड चेन और सब्स्टिट्यूएंट्स कैसे कैलकुलेट करना होता है? मतलब किसमें ज्यादा है किसमें कम है? क्योंकि यहाँ पे एक के अंदर CH2 और CH3 दो है और दूसरे में भी CH3 है और CH3 है. तो कभी भी ऐसा लिखा हो CH3 CH2 ऐसा करके, तो इसको कंडेंस्ड फॉर्म में लिख दो और ये पूरा का पूरा ऐसे कनेक्टेड होगा, तो दिस विल बी काउंटेड एज 1 ओनली. समझ में आया?
ये मेन चेन है, तो ये एक काउंट होगा, चाहे जितना बड़ा हो, दैट विल बी काउंटेड एज 1। और डाउट? सर सब्स्टिट्यूएंट सीएल है क्या? हाँ, यहाँ पर सीएल सब्स्टिट्यूएंट है, और आगे मैं आपको लिखा दूंगा व्हाट इज साइड चेन। सर वो कॉपी करना था क्या? Sir, can you हाँ, go अभी back मैं once? देता हूँ, टाइम देता हूँ। व्हाट इज साइड चेन, और दूसरा क्वेश्चन आएगा व्हाट इज सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है बेटा, सो दैट इनका डिटेल डिस्कशन, तो आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। सर इसमें फर्स्ट वाला क्यों कैंसिल हो गया मतलब? ये वाला बेटा, इसमें 5 ही कार्बन थे ना, पहले तो आपको लॉन्गेस्ट वाला चूज करना था 6 ठीक है। सेकंड वाले में साइड चेन कौन सी है? सेकेंड वाले में एक इथाइल साइड चेन है और एक सीएल सब्स्टिट्यूएंट है। सर वो व्हाट डिड यू से बेटा? थर्ड वाले के लिए साइड चेन सब्स्टिट्यूट कौन सा है? थर्ड वाले के लिए केवल एक ही साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट है, पूरा ये बड़ा सा ग्रुप। इस वाली चेन के लिए ये एक बड़ा सा ग्रुप बस यहाँ लगा हुआ है और कुछ नहीं। सर ठीक है? दोनों थर्ड और सेकंड में एक एक ही साइड चेन है ना? नहीं, साइड चेन एक है, लेकिन इसके पास एक्स्ट्रा सीएल सब्स्टिट्यूएंट है ना। जब आप सेकेंड वाली चेन उठाते हो, ये वाली उठाते हो, तो इसमें आपको रास्ते में यहाँ सीएल भी दिखा, फिर आगे बढ़े तो इधर इथाइल भी दिखा, सर बट आगे बढ़े कुछ सीएल नहीं मिला। पार्ट ऑफ चेन है ना, पार्ट ऑफ साइड कहाँ चेन, पार्ट ऑफ चेन है बेटा? पार्ट ऑफ साइड चेन। आप समझ नहीं रहे हो। हम जब इस सेकेंड वाले को मेन चेन मान रहे हैं, तो सीएल पार्ट ऑफ साइड चेन नहीं हुआ, ये तो सब्स्टिट्यूएंट हो गया। कौन सी साइड चेन का पार्ट है? साइड चेन तो उसकी ये वाली है, सेकेंड के लिए इथाइल साइड चेन है। इथाइल में कहाँ लगा हुआ है कुछ? अच्छा, फॉर द थर्ड मेरे पास सीएल नहीं है मेन चेन में, इसलिए मैंने थर्ड को रिजेक्ट कर दिया। आप बड़े कंफ्यूज। आप ऐसे आप चाइना फोर्स खड़ी हुई है तो उसको इंडियन फोर्स थोड़ी मान लेंगे। आप पहले डिसाइड करो आप किस टेरिटरी में खड़े हो। तो पहले आप डिसाइड करो कि आप सेकेंड वाले के लिए डिसाइड निकालना चाहते हो, तो सेकेंड वाले की उसमें चलोगे सब पूरे उसमें चेन में। फिर देखो कहाँ पर कार्बन कुछ जुड़ा है क्या, नहीं जुड़ा। यहाँ इथाइल जुड़ा, आगे बढ़े सीएल जुड़ा, आगे बढ़े कुछ नहीं जुड़ा, तो 2 मिल गए। यहाँ पर आए कुछ नहीं जुड़ा, यहाँ पर ये बड़ा सा ग्रुप जुड़ा, कुछ नहीं जुड़ा, केवल एक जुड़ा, एक सब्स्टिट्यूएंट या साइड चेन। आंसर जितना सिंपल सोचोगे उतना आंसर आसानी से आएगा। सर ये थर्ड और सेकंड में आप समझ सकते हो, आपको नहीं समझ क्योंकि थर्ड का साइड चेन है, उसमें सब्स्टिट्यूएंट तो है ही ना। दोबारा पूछो बेटा, थर्ड वाले में क्या है? थर्ड के लिए तो साइड चेन है, उसमें भी सब्स्टिट्यूएंट है ना फिर तो आप समझे नहीं? ये जब तुम इसकी बात कर रहे हो ना, तो इसके में ये पूरा एक माना जाएगा। 1, ये इस कार्बन से एक ही डंडा निकल रहा है जिसके साथ सब कुछ जुड़ा हुआ है, तो दैट इज कंसिडर्ड 1 सब्स्टिट्यूएंट या साइड चेन। सर और 2 के लिए मतलब एक तो इथाइल वाला साइड चेन है और एक सब्स्टिट्यूएंट भी निकल रहा है बीच में। हाँ, ये अब तुमने बिल्कुल सही बोला है। बाकी लोग क्या है, कॉमन सेंस नहीं लगा रहे। वो क्या कर रहे हैं, वो थर्ड वाले के लिए इस साइड चेन का सीएल भी कह रहे हैं लगा हुआ। अरे भाई उस डंडा देखो, इस डंडे से पूरा का पूरा ग्रुप जुड़ा हुआ है, दैट इज कंसिडर्ड 1। तो थर्ड के लिए पूरी चीज 1 कहलाएगी। सबने कर लिया बेटा? सर तो साइड चेन। तो एक और एग्जांपल दे सकते हो बस ऐसा? हाँ बिल्कुल दे सकते हैं। इसको हटा दे। 1 second sir. Sir, I have a doubt. बोलो बेटा। Sir, when we name a compound, so we take the longest straight chain.
So it is the branch chain. So why we are taking the branch chain? वो जो तुम वर्ड बोल रहे हो ना स्ट्रेट चेन, ये जो सेकंड है ये भी स्ट्रेट है। ये कोई ऐसा नहीं होता है कि तुमने सोचा कि ये यहाँ पर सड़क बन गई है, अब ये टेढ़ी सड़क है, बेटा इसी को मैं सीधा कर दूंगा और उस हिस्से को नीचे लिख दूंगा, समझे ना? उसको स्ट्रेट ही माना जाता है। जो चीज सेकंड वाली है इसको भी स्ट्रेट ही माना जाएगा। दिस इज स्ट्रेट। जो मैं ऐसा कर्व जैसा दिखा रहा हूँ, दिस इज ऑल्सो कंसिडर्ड स्ट्रेट। मैं इसको सीधा लिख दूंगा और इथाइल को नीचे डाल दूंगा, वो तो लिखने का स्टाइल है, समझे कि नहीं? Yes, sir. सर तो अभी फर्स्ट और थर्ड कैंसिल हो गए, तो सेकंड वाला क्या बचा अभी? वो सेकंड वाला का क्या काम है? ये लिखा ना, ये आपका नेम डिसाइड करेगा। इसके से पूछा जाएगा नाम बताओ। समझ में आया? आगे बढ़े। पीसी का फुल फॉर्म क्या होगा? पेरेंट, ठीक है बेटा। पेरेंट कार्बन ना सर? पेरेंट चेन, दोबारा बोलूं, CHAIN, पेरेंट चेन। लिख लिया बेटा सबने? जब सब लोग लिख लें तो मुझे बता दें, so that मैं आगे बढ़ूं। सर तो बेसिकली है कि अगर सब्स्टिट्यूएंट साइड चेन में भी होगा तब भी उसको वन ही कंसिडर करेंगे। हाँ, एक बार अगर तुम्हारी वो लाइन नीचे निकल गई, कहीं निकल गई साइड में, तो उसके अंदर कुछ भी लगाओ, पूरे को हम वन मानते हैं। अच्छा, ओके सर। तो सर अभी ये 2 से अपन नेम निकालेंगे इसका। हाँ, आगे बढ़े या अभी और यही तो रुकना है? आंसर वो ऊपर क्या है, वो अपने ब्लैक में लिखा है ऊपर एकदम, वो लिखने का है। नहीं नहीं, आप जितना समझ गए बस उतना ही लिखना है। जो जो चीजें समझते रहे वो लिखते रहे। सबने कर लिया बेटा, आगे बढ़े। जब कॉपी हो जाए तो बेटा बता देना। हो गया सर। ओके, चलो अब आप पहले तो ये साइड चेन क्या होता है वो मैं बता देता हूँ। साइड चेन बड़ी आसान सी चीज है, छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे CH3, इसको मिथाइल बोलते हैं। CH3 CH2, इसको इथाइल बोलते हैं बेटा। अच्छा, मिथाइल को हम लोग कई बार एमी करके भी लिखते हैं, हाँ? तो बी केयरफुल। और इथाइल को हम लोग कई बार ET करके भी लिखते हैं। ये सब साइड चेन्स में आएंगे। अब ये कितने भी बड़े हो जाएं, जैसे CH3 CH2 CH3, इसको हम लोग प्रोपाइल बोलते हैं। कई बार इसको N प्रोपाइल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? N प्रोपाइल। तो ये केयरफुल रहना है। और बड़े कंपाउंड्स आप ले सकते हैं, जैसे CH3 CH2 CH2, इसको हम लोग N ब्यूटाइल बोलते हैं। ठीक है, N ब्यूटाइल। ये हो गया। इसके अलावा और थोड़े से डिफिकल्ट वाली सिचुएशंस भी हैं, वो मैं अभी थोड़ा अवॉइड करना चाहता था, बट मैं एक केस लिख देता हूँ। जैसे 1 2 3 4 है, यहाँ पर 5 कर देते। ये सब देखो साइड चेन है, क्योंकि इनमें कार्बन एटम्स आ रहा है, हाइड्रोजन एटम्स आ रहा है, तो ये चेन का पार्ट नहीं है, ये अनसेटिस्फाइड वैलेंसी इसीलिए यहाँ दिखा रहे हो। तो ये चेन से कनेक्टेड होगा।
तो ये साइड चेन जितनी भी बड़ी होने से कोई मतलब नहीं, साइड चेन होनी चाहिए वो। तो इसको हम लोग बोलते हैं बेटा एन पेंटाइल। 5 कार्बन है ना। अब इसमें एक स्पेशल वे लिखते हैं, यहाँ पर अगर ये जो पहला कार्बन दिख रहा है उसके बगल में यहाँ पर अगर वहां एक मिथाइल लगा दो ब्रांच, तो मेन कार्बन पे अब आपके बचेंगे केवल 4 कार्बन। टोटल कार्बन अभी भी 5 है। इसको हम लोग बोलते हैं आइसोपेंटाइल। क्या बोलते हैं बेटा? आई मतलब आइसो। तो पेंटाइल में एक पीस नॉर्मल बना, एक आइसो बना, और एक और बनेगा। अगर मैं उसी कार्बन पे एक और ब्रांच दे दूं मिथाइल का, तो बताओ स्ट्रेट में कितने कार्बन बचेंगे? ओनली 3, क्योंकि 2 तो ब्रांच में थे। अब इसका मतलब है कि साइड चेन में भी साइड चेन्स हैं, यानी इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स एल्काइल। लेकिन इसका नाम, इसमें भी टोटल 5 थे, इसको बोलते हैं नियो। ये कॉम्प्लिकेटेड आपको अभी लग रहा होगा, आप इसको स्किप भी कर सकते हो, बाद में और भी इसको डिस्कस करेंगे। इसको नियो पेंटाइल कहते हैं। तो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ साइड चेन। कोई कुछ कह रहा बेटा? Yes, sir, we have done this in 10th, isopentyl and neopentyl. अरे वाह, वेरी गुड। तो जिन्होंने नहीं किया है वो जरूर इसको कॉपी कर ले, और जिन्होंने किया है बहुत अच्छा। सर तो एन प्रोफाइल में एंड में क्या लिखा है CH का? किसमें बेटा? प्रोफाइल में? एन प्रोफाइल में वो लास्ट CH का क्या है? ये एक्चुअली CH2 होना चाहिए, डैश अनसेटिस्फाइड। और वो ब्यूटाइल में भी वही है ना, CH2CH2? सब में वही है, सब CH2 है लास्ट। सर तो साइड चेन का ये डेफिनेशन क्या लिखूंगा? एक एग्जांपल था। योर वॉइस इज नॉट क्लियर। सर तो एग्जांपल था, तो डेफिनेशन क्या होगा साइड चेन का मतलब? हाँ, ये सब एग्जांपल्स। तो सब ये सब होंगे तो मतलब साइड चेन मान लेने का। तो हाँ, इनको डायरेक्ट हम यही वाला लिख देंगे। सर इसका डेफिनेशन आप लिखाओगे? डेफिनेशन की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। जब भी मैं आपको ये बताऊंगा कि 1 कार्बन के लिए वो जो एक पेरेंट चेन के लिए रूट वर्ड यूज करते हैं, वो जैसे ही मैं लिखाऊंगा तो एथ, मेथ, प्रोप, ब्यूट, वो सब उसमें फिर आपको नाम समझ में आने लगे। तो सर बाहर करना एग्जांपल से तो मालूम पड़ेगा। ये सारे कॉपी करना, वो अपने आप याद हो जाएंगे, इतना परेशान नहीं होना है। ठीक है? Is there any like definition for side chain or substituent? The carbon chain which is not the part of main chain, वो सब साइड हो जाएगा। उसके लिए कोई डेफिनेशन की जरूरत नहीं है, वो अभी आएगा। जब मैं रूल में सब एग्जांपल्स के साथ आपको लूंगा ना, तो वो फ्लो में अपने आप आपको समझ में आएगा। इफ दिस इज नॉट द मेन चेन, दिस नाम सामने से दिख रहा है। ठीक है सर, तो अगर आप So, लास्ट sir, एग्जांपल लो, लास्ट पेज पर, सर आप लास्ट पेज वाला एग्जांपल लोगे तो उसमें कौन सा था साइड चेन? साइड चेन अभी तो बताया था। नहीं सर, लास्ट वाले में एग्जांपल। इसकी बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो, कि या इसकी बात कर रहे हो? नहीं सर, इसके पहले वाले पेज पे जो आपने एग्जांपल कराया था, यही ना? यस सर, तो इस पे साइड हाँ, चेन कौन सा है? तो बताया तो साइड चेन, अच्छा, जैसे Cl सब्स्टिट्यूएंट है, तो ये इथाइल यहाँ साइड चेन हो गई थी इस सेकंड पेरेंट चेन के लिए। और सर Cl सब्स्टिट्यूएंट है। हाँ, तो वो लिखा है ना, देखो लिस्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। बोलो बोलो। सर तो 7 साइड चेन को बाहर करना है ना, कि अगर ये सब आए तो साइड चेन लिख देना डायरेक्ट। हाँ बिल्कुल। और सर कुछ और साइड चेन आया तो कैसे मालूम पड़ेगा फिर साइड चेन ही कि नहीं है वो? पहले जितने बताए उतने पे ध्यान दो। सर लास्ट पेज पे जो एग्जांपल लिया था वैसा वाला और एक एग्जांपल लेंगे क्या सर? धीरे धीरे लूंगा बेटा। सर वो एन ब्यूटाइल के ऊपर क्या लिखा आपने? CH3 CH2 फिर क्या है? कोई इसकी हेल्प करो बेटा, सो दैट मैं बाकी ये कंप्लीट कर लूं।
ये कॉपी कर लो बेटा। सर हम इनका नॉमेनक्लेचर सीखेंगे तो फिर हम ये खुद ही कर पाएंगे ना, मतलब साइड चेन्स का। हाँ अभी धीरे धीरे सब बताऊं, धीरे धीरे ना, एक साथ कैसे कर दूं। सर वो क्वेश्चन क्या था जो अभी किसी ने पूछा? मुझे नहीं, ये कॉपी कर लो, जितनी चीजें मैंने बताई वो। Sir, what have you written for CLO? Hello. Yes बेटा। Sir, what have you written for CLO? CLO क्लोरोसिल। Could you spell it? CHLOROSYL। Okay, thank you, sir. सर वो एन ब्यूटाइल के ऊपर क्या लिखा है वो बताया ना एक बार। एन ब्यूटाइल के ऊपर एन प्रोपाइल, किसकी बात हाँ, वो कर रहे हैं? नहीं, वो चेन की बात करो। चेन तो यार कॉमन सेंस है, आप बताओ इसमें क्या चीज समझ में नहीं आ रहा। वो CH3 के CH2 है मतलब लास्ट में कुछ लो। CH2 है तो बस इतना पूछो ना जितनी जरूरत हो, नहीं तो फिर मुझे लगेगा कि आपका लेवल ही बहुत खराब है। आंसर नियोबेंटाइल में ऊपर नीचे दोनों जगह CH3 है ना? नियोपेंटाइल में हाँ बेटा। सर इट्स P की B? P फॉर वो ना, हाँ वो पेंटाइल वाला है, P फॉर पेंटाइल है वो। So फॉर वो दैट इज पर क्लोरिल बेटा, पर क्लोरिल। वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा। लेट मी हाईलाइट दीज आर नॉट इम्पॉर्टेंट। जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है उसको आप नॉट इम्पॉर्टेंट की कैटेगरी में डाल दो। ऐसे और भी है, मतलब मैंने जानबूझ इस तरह का एक N2 करके लिखा जाता है, दैट इज डायजो। दीज आर नॉट इम्पॉर्टेंट, ये सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। Sir, Should I remove this? 1 minute sir. सर वो ClO, ClO2 और ClO3 का वो स्पेलिंग बोला ना बाजू में जो लिखा है। क्लोरोसिल, क्लोरिल, पर क्लोरिल। Sir, what is N3? N3 azido, AZIDO। Thank you, sir. तो ब्रोमीन का ब्रोमो होना चाहिए ना? हाँ ओ है बीच में, मिस हो गया, ठीक है। तो N2 का क्या है? DI? कोई इसकी हेल्प करेगा क्या? पूछ। I think that's an AZO. AZO. सर वो क्रॉस्ड वाले लिखने की जरूरत नहीं है ना? फर्स्ट वाली लिखने की जरूरत नहीं मतलब? वो जो आपने क्रॉस मांगा हुआ है नीचे वाले, वो मैंने लिखा है नॉट इम्पोर्टेंट।
बाकी तो हमारी मर्जी है, तो मैंने दे दिया, आप लिखना चाहे तो ठीक है, पूछे नहीं जाते उतने। Sir, it's CL and ClO2 are correct. दोबारा पूछो, क्या पूछा Hello. आपने? यस बट ClO and ClO2 are also important. मैंने जो ब्रैकेट में डाले हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है। Okay. करली ब्रैकेट में जो डले हुए हैं ना, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। Sir, what is the N3? एजाइडो बेटा, AZIDO। Okay. Should I remove this page? Sir, how to know that the chain, the group of atom which is not attached to the main chain, means main chain कौन सा मालूम कैसे पड़ेगा फिर? मेन चेन कैसे मालूम चलेगा, ये पूछ रहे हो? हाँ सर, मतलब मेन चेन मालूम पड़ गया, फिर बाजू में जो बचेंगे वो साइड चेन होंगे ना। तुम पूछ रहे हो, बता रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है। कंफर्म कर रहा हूँ, पूछ रहा हूँ मतलब। अगर आप ये कह रहे हो कि मेन चेन कैसे पता चलेगी, तो मेरा आंसर है रीड रूल 1। और अगर पता चल गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर पूछने की जरूरत नहीं है आपको। तो सर मेन चेन मालूम पड़ गया, फिर बाद में जो भी चेन्स बाजू में बचेंगे वो साइड चेन्स हो जाएंगे ना अपने आप ही। ये तो ऑब्वियस है ना कि जो मेन चेन पता चल गई तो उसके अलावा सब, इसमें पूछने की कोई बात ही नहीं बनती है। क्या कंफर्म कर रहे हो, मुझे नहीं पता चल रहा है। सबने कॉपी कर लिया? No, sir, 2. somebody is asking sir fluorine is also there। हाँ, उसको फ्लोरो लिख लो, मतलब जनरल मैनर आप इसको ऐसा लिख दो, हेलो। ठीक है। तो सर सब साइड चेन्स एल्काइल ग्रुप से रिलेटेड ही होगी ना? नहीं नहीं, एल्कीन्स वाले से भी आएगा, अभी वो सब बताऊंगा। थोड़ा स्लोली जाते हैं, नहीं तो आप फिर हैंडल नहीं कर पाओगे चीजें। गॉट इट सर। Should I remove this page? Yes, sir. यस सर। चलो, ये आपने लिख दिया। अब वापस इसमें आते हैं। रूल 1 जो लिखा है आपने बेटा ना, उसके बाद नीचे लिखो बेटा, on the basis of रूल 1 में कंटिन्यू करना है। नहीं, रूल नंबर 2 लिखो। on the basis of Sir, what are you dictating right now? I am giving you rule number 2। लिखिएगा, on the basis of number of carbon atoms present in the main chain, number of carbon atoms present in the main chain, we decide root word। we decide root word। अभी सब आपको समझ में आएगा, थोड़ा सा टाइम दो। we decide Can you what? please say again? root word। on the basis of number of carbon atoms present in the main chain, we decide root word। on the basis of number of carbon atoms present in the main chain, we decide root word। बस इतना ही है सर? हाँ, अभी उसके नीचे और लिखा होगा ना बहुत सारी चीजें। इतना लिख लिया? अब देखो, अब इसमें हाँ नहीं बोलते हो। अपना क्वेश्चन पूछा, उसके बाद जब मैंने बोला यू आर नॉट सेइंग यस, तो आगे कैसे बढ़ूं मैं? यस सर, इतना लिख लिया। लिखिएगा 1 कार्बन के लिए मेथ, 2 कार्बन के लिए एथ, 3 कार्बन के लिए प्रॉप, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 कार्बन के लिए, मेरे साथ साथ लिखते जाइए बेटा, पेंट,
6 कार्बन के लिए हेक्स, 7 कार्बन हेप, 8 कार्बन नॉन, 10 कार्बन टेक, 11 कार्बन। सर आपने 9 कार्बन नहीं लिखा है। स्किप 9 स्किप हो गया, सॉरी ये 9 कर लो, 8 कार्बन स्किप हो गया, ऑप्ट। देन 12 कार्बन डोडेक, डोडेक, 13 कार्बन ट्राइडेक, 14 कार्बन टेट्राडेक, ऑल्दो इतना जरूरत नहीं पड़ती है। 15 कार्बन, गेस करिए बेटा। पेंटाडेक, 16 कार्बन गेस करिए। हेक्साडेक। बस इस तरह करके आप लिखते चले जाइए, बस हो गया। सर 9C का क्या है? 9 कार्बन के लिए नॉन, NON। ऑक्टाडेक। आगे इतना जरूरत नहीं है बेटा, ठीक है, तो बस यहीं तक छोड़ देते हैं। आपको एटलीस्ट 10 तक आपको पता होना चाहिए। हाँ, सर 20 कार्बन का क्या लिखा है? COL है कि COS है वो? S है बेटा। आइकोस, हाँ, EICOS। सर जो आपने एग्जांपल दिया उसमें 6 कार्बन एटम्स थे, तो अपन उसको हेक्स बोलेंगे ना फिर? हाँ, वेरी गुड बेटा। Have you all copied everything बेटा? सर आप 20 कार्बन का रिपीट कर सकते हैं? EICOS बेटा, आइकोस, थैंक यू सर। EICOS। थैंक यू सर। बेटा पेरेंट चेन का रूट वर्ड का मतलब ही पेरेंट चेन हो गया। ये भी आप हाईलाइट कर लेना। सर लास्ट में इकोस है, EICOS। यस बेटा। ओके सर। सर जो पेरेंट चेन और मेन चेन का मतलब अलग अलग होता है क्या? तो सेम ही है। चलो कोई नहीं, हम लोग इसको नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। बाकी लोग जिन्होंने कॉपी नहीं किया, दे कीप ऑन कॉपिंग, एंड बाकी लोग नेक्स्ट लेक्चर के लिए अपना जो भी उनको कुछ खाना पीना हो खा ले। Bye, sir. बाय सर। थैंक यू सर। बाय सर। Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Thank Bye. you, sir. Bye, sir. चलो चलो, बाय बाय बाय। सर यस बेटा। सर रूट वर्ड का मतलब पेरेंट चेन और पेरेंट चेन का मतलब मेन चेन, तो रूट का मतलब मेन सब वैसे, सब वैसे।